मैं मौजूद हूँ एक स्कूल के बाहर इस वक्त, और जैसा कि आपने देखा कि बिल्कुल ही बराबर में जो है वो इधर लैंडफिल साइट है, शहर के बिल्कुल बीचों बीच बराबर में स्कूल है। इस वक्त हवा में यहाँ पर भी एक बहुत ज़्यादा स्मेल है, सामने उनके कचरा उठाया जा रहा है। जो एक यहाँ पर मौजूद जितने भी बच्चे हैं वो खुद इस चीज़ में रोज़ाना जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पर, और बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं, ना जाने हुए भी हो। मैं उनसे बात करूँगा, जानूँगा, उनसे पूछूंगा कि वो आज तक उन्होंने खुद कोई जो है वो शिकायत दर्ज करवाई हैं यहाँ से इस चीज़ को हटाने के लिए। स्कूल इंतज़ामिया को कभी खुद से कहा है या स्कूल ने जो है वो खुद से कभी कोई नोटिस लिया इस चीज़ का। मैं बात करता हूँ बच्चों से, जानता हूँ कि उनके क्या मसाइल हैं इस चीज़ को लेके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ बेटा, देखो तुम लोगों के सामने जो है इस वक्त यहाँ पर इतनी बड़ी जो है वो कचरा कुंडी बनी हुई है जहाँ से जो है वो कचरा उठाया जा रहा है, डेली यहाँ पे आता है, तो इतनी स्मेल है। आप लोग डेली स्कूल आते हो, तो आप लोग कभी किसी किस्म की कोई बीमारी तो नहीं हुई इस वजह से? क्या हुई, बहुत बार हुई, बदबू आती है, पहले बुखार भी हुआ है हमें। अच्छा जी, इस वजह से बुखार हुआ है? जी, बहुत गंदी बदबू आती है, स्मेल आती है, स्मेल वगैरह आती है अक्सर। कभी कभार जब कचरा उठ रहा होता है अक्सर उस वक्त बहुत होती है, और हमने प्रोटेस्ट भी करा था इस पे। जाहिर सी बात है, आप लोग बच्चे हो, आप लोग तो नोटिस अपना प्रोटेस्ट कर लोगे, हिस्सा बन जाओगे, ठीक है ना, इंटरव्यूज भी दे दोगे ऐसे। लेकिन इंतज़ामिया जो है वो बेसिकली जो है ना वो बात करेगी, गवर्नमेंट से बात करेंगी, और ठीक है ना, और इस चीज़ को देखेंगे तो ये इसको जो शहर के बीचों बीच इसको यहाँ से निकलना चाहिए। देखो ना, अब आप लोगों की सेहत है डिस्टर्ब हो रही है, जब सेहत डिस्टर्ब होगी तो ऑटोमेटिकली आप लोगों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी। हमारे स्कूल वालों ने भी काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह करे, मगर कोई वो रद्द अमल नहीं हुआ, और इस बात का कोई सोल्यूशन नहीं था। पहले ये हमारा पार्क था जिसपे जो है ना कचरा, हम लोगों ने प्लांट्स लगाए और ये और कचरा कुंडी शुरू हो गई। आप लोग ने यहाँ पे प्लांटेशन की थी और वो सब खत्म हो गया? जी। ये कितने पुरानी बात है? 5-6 साल हो चुके हैं। 1.5-2 साल हो गए इस बात। 2 साल हो गए इस बात को कि आप लोगों ने सबने प्लांटेशन की और उसके बाद ये सारा कुछ हो गया है। कचरा डाल के चले जाते हैं, फिर यहाँ से उठा के कहीं और लेके जाते हैं। हमने यहाँ पे लिखा भी है कि कचरा नहीं फेंकें, लेकिन लोग डाल के चले जाते हैं। यहाँ पे बहुत कचरा है, इसको साफ कराओ। हम बहुत गुजारिश कर रहे हैं, सही है। बहुत बदबू आता है, हमें बहुत मसला है यहाँ पे पढ़ने में, सही है। यहाँ पर कचरा कुंडी की वजह से ट्रैफिक भी हो जाता है, तो जाने आने में मसला हो जाता है। आप टीचर वगैरह को नोटिस ले रहे हैं आप तक? नहीं, अभी तक पहले देते थे, अब बंद हो गया, वरना अब सब फेंकने लग गए। तो कहना क्या बोलते हैं, पहले टीचर नोटिस देती थी, फेंक कर चले जाते थे सब लोग तभी। और हम लोग, और जब ये कचरा अगर जलाते तो अगर ये कचरा जलाते तो स्मोक जो क्लासों में आता है, इसकी वजह से बहुत मसला प्रॉब्लम होती है। जब ये इस पे आग भी लगा देते हैं लोग, अक्सर कभी कभार आग भी कचरे में लगती है, तो पूरे हमारे स्कूल में धुआं आता है, तो हमें पढ़ने में मसला होता है। अगर हम काम कर रहे होते हैं तब जो है ना हमें सही से दिख ही नहीं पाता। इस वजह से जो है ना हुकूमत से हमारी यही इल्तजा है कि नोटिस ले इस बात पे। बच्चे बेहोश भी हुए हैं। बेहोश भी हुए हैं जी, असेंबली में वो गिर जाते हैं जब वो धुआं वगैरह ज्यादा होता है। जी देखिए, मैं इस वक्त बच्चों से बात कर रहा हूँ और सारे बच्चों का तकरीबन एक ही मुतालिबा है कि यहाँ से कचरा हटवाओ, वरना आवाम तो बोलेगी। जी, मैं स्कूल के बाहर ही मौजूद हूँ और कुछ पेरेंट भी मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर देखिए, मैं इस वक्त इतनी स्मेल है यहाँ पर भी, बिल्कुल शहर के बराबर में जो है ना, यहाँ पे मतलब बीचों बीच है, स्कूल के बिल्कुल बराबर में कचरा कुंडी बनी हुई है, इतनी बड़ी जो है वो लैंडफिल जो एरिया है, और यहाँ से ट्रक भी गुजर रहे हैं, स्मेल हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इस हवाले से कभी आपने कोई यहाँ पे स्कूल इंतज़ामिया से बात की हो या खुद से कोई प्रोटेस्ट पे शामिल हुए हों इस हवाले से? इंतज़ामिया से भी इनका बात की कई दफ़ा, उन्होंने बोला है कि हम लोगों ने कई दफ़ा बोला है, मीडिया वाले कई दफ़ा आए हैं, वो बात करके चले जाते हैं, लेकिन कोई ऐसे एक्शन नहीं लिया जाता। बच्चे बीमार है, कचरा इतना खिल रहा है, गाड़ियाँ इतना, स्कूल के बराबर में कचरा पड़ा है। बच्चों ने बताया है कि देखिए 1.5-2 साल पहले हमने यहाँ प्लांटेशन की, ये पार्क का एरिया था, उसको यहाँ सारा ख़त्म करके ये जो बना दिया गया है। तो जब ये बन रहा था उस वक्त हमारे जो यहाँ पे जो नाजिम साहब थे या हमारे MPA साहब थे, जो भी थे इस इलाके के, वो कहाँ थे? उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं नोटिस लिया इस चीज़ का? तो पता नहीं, पहले पार्क बन रहा था, अभी बाद में स्कूल वालों ने भी सफाई करवाई, बाद में फिर इन्होंने कचरा कुंडी बना दी, उन्होंने पारिंग करके चारदीवारी करके, अभी फिर पता नहीं क्या कर रहे हैं। जैसे इंतजामिया कोई एक्शन नहीं ले रही। खुदा न खास्ता आप बच्चों को लेने आए, आपके बच्चे कभी इस वजह से यहाँ पर इसकी वजह से कभी बीमार तो नहीं पड़े? तो होते हैं बच्चे, क्यों नहीं बीमार होते हैं। अभी जे बीमार नज़ला है, बुखार है, सब बच्चों को नज़ला है, बुखार। तो इस चीज़ का जिम्मेदार आप किसको समझ रहे हैं? इंतजामिया को समझ रहे हैं, जो जहाँ का इंतजामिया है वो उनका समझ रहे हैं, वो कोई एक्शन ही नहीं लेते हैं। जहाँ सफाई नहीं हो रही, कोई मसला नहीं है, गलियाँ टूटी हुई हैं, सारा रोड ऐसे है। मैं
इस वक्त मौजूद हूँ अल्लाह वाली चौक पर और जो मेरे आप पीछे रोड देख रहे हैं ये इस वक्त सिंधी होटल से आ रहा है और जो मेरे लेफ्ट साइड वाला रोड है ये जाता है सरजानी 4K चौरंगी की तरफ और यहाँ से अगर ट्रैवल करते हैं इस तरफ तो ये जा रहा है मेमार से होते हुए हाईवे की तरफ। इस वक्त मैं जिस चौक पर मौजूद हूँ ये तीनों जो सड़कें हैं ये हमें कराची के गुलजान आबाद एरियाज़ में जो है वो लेकर जाती हैं, लेकिन इस वक्त जो चौक का हाल है यहाँ पर एक सड़क बंद हुई भी है सिर्फ पानी यानी कि जो गटर का सीवरेज का पानी है और जो गंदगी है उसकी वजह से, और एक रोड पे जो है वो लोग आना जाना कर रहे हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि इस वक्त यहाँ पर क्या कंडीशन है इस पूरी रोड की, टूट चुकी है, गंदगी है और आप ये देखें कि इसके चारों तरफ तकरीबन जो है वो खाने वाले बैठे हैं, यानी कि जो अपनी चीज़ें सेल कर रहे हैं, खाने वगैरह के यहाँ स्टॉल्स लगे हुए हैं, लोग यहाँ खा रहे हैं। ये स्टॉप है, यहाँ पे रिक्शे भी चल रहे हैं, बसें भी हैं, यहाँ से लोग ट्रैवल करते हैं अपने अपने एरियाज़ में जाने के लिए। और इस वक्त इस एरियाज़ की क्या कंडीशन है, ऐसा कब से है और यहाँ के लोगों ने इस चीज़ से जान छुड़ाने के लिए अभी तक क्या कुछ किया है, ये उनसे बात करेंगे यहाँ पर मौजूद लोगों से। आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस हवाले से। तो इस वक्त जो इतनी यहाँ पे गंदगी हो रही है, पानी खड़ा हुआ है, ये कुछ सीवरेज का पानी है, कोई पानी की लाइन फटी हुई है, क्या है ये लाइन फटी हुई है यहाँ से 2 साल हो गए इस लाइन को जो फटा हुआ है यहाँ से। 2 साल हो गए इस लाइन को फटे हुए, कोई रिपेयर नहीं कर रहा, ठीक नहीं कर रहा? कोई भी नहीं कर रहा, ऐसे ही आता है, पानी निकलता रहता है, जमा होता रहता है। ये वन रोड चल रहा है सिंगल। ये तब तक पानी की लाइन जब बंद नहीं होगी ना, जो मीठे पानी की है वो बंद नहीं होगी तो इस पानी का सिलसिला चालू होगा। इंतजामिया क्या कह रही है जिसने ये चीज़ हल करनी है, वो क्या कह रहे हैं? यहाँ सही करेंगे, बाकी नहीं होता सही। सफाई की जो सूरत हाल है वो कैसी है? सफाई की हालत तो पूछो नहीं, इधर पूरे इलाके में गंदगी, यहाँ से गोदरा तलक। इसी गंदगी में रह रहे हो आप लोग, कभी खुदा न खास्ता किसी किस्म की बीमारी आपको या बच्चों वगैरह कोई सवाल से तो हुई तो नहीं अभी तक? क्या करेंगे, फिर मजबूरी है, रह रहे बंदे, कहाँ जाएंगे, डिफेंस पे तो नहीं जा सकते ना। क्या किसको जिम्मेदार समझ रहे हो? किसको बोले, जो करने वाले चले गए, कोई बोलते हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, दूसरों की थी, दूसरा बोला हमारी नहीं थी, तो किसको बोलेंगे? इस गंदगी इस तमाम चीज़ों के सामने जो है वो खाने वाले भी बैठे हैं और लोग यहाँ खाना खा रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या जवाब दे रहे हैं, क्योंकि दायरा है अब इनको भी खुद भी तकलीफ होगी। यहाँ पे जो है वो गंदगी में लोग खा भी रहे हैं, वो एक बड़ा मसला है। इनसे बात करते हैं सफाई के हवाले से। हमें तो अपनी रोजी करनी है, अब गंदगी हो या कुछ हो, हम घर पे अब गंदगी की वजह से घर पे तो नहीं बैठ सकते, बच्चों को भूखा तो नहीं मार सकते ना। हुकूमत से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई आके इसको देखेंगे, भाई इसका कोई हल निकालें। आप लोग आते हैं, आप हुकूमत में जाके इसकी कंप्लेन करें, कि आगे कंप्लेन करें, यूनिट में कंप्लेन करें, मगर इस पर कोई राज़ी नहीं होता ना। अपने ये ठिए वाले सब हैं, इंशाल्लाह आपका साथ देंगे ज़रूर इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमारी ये चीज़ सही होगी तो हमारी रोज़ी सही होगी, हमारी रोज़ी बढ़ेगी, बच्चों को अच्छी रोज़ी मिलेगी। अब आपका मुतालिबा क्या है? हमारा मुतालबा यही है कि भाई ये रोड सही हो, गंदगी सही हो, हमारी रोज़ी में बरकत हो, रोज़ी बढ़े, 2 की जगह 6 ग्राहक आएँ ताकि हम भी खुशी खुशी कर जाएँ। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाहर एक होटल के और यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है खाना बन रहा है, लोग आ रहे हैं खरीदने के लिए, खाने के लिए, रोटियाँ बन रही हैं। लेकिन अजीबोगरीब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर एक मिट्टी का पहाड़ नज़र आ रहा है, आपको भी नज़र आ रहा होगा, मेरा कैमरामैन दिखा सकेगा। और वो ऐसे बना दिया गया है, बेसिकली ये खुद तो नहीं बना, ये मसनूई पहाड़ है मिट्टी का, और वैसे बनाया गया कि उस तरफ सड़क है जिसे खोद दिया गया है और कितने अरसे से खोदा हुआ है वो यहाँ लोगों से पूछेंगे, वही हमें इसकी सही मालूमात देंगे। लोगों का जो कारोबार है उसके सामने ये पहाड़ की जो मिट्टी के बना दिए गए हैं, कारोबार लोगों का ख़त्म हो रहा है। इतनी गंदगी है इसमें, ये सब आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो ये कैसे और कब से हो रहा है ये? ये तकरीबन 6 महीने हो गए, 6 महीने से यही अजियत का शिकार है सारा रोड भी और ये भी। अगर ये कोई वतन की मिट्टी हो ना अंदर जा रही हो तो चलो समझ में आती है, गटर की मिट्टी से सारा इलाका डिस्टर्ब है, सारा बच्चा छोटा बड़ा सब डिस्टर्ब है, बीमारियों से लाक हो रहे हैं, शिकार हो रहे हैं इनका, और बड़ी परेशानी है सब लोगों को, दुकानदारों को, इनको, पर इसका कोई पुरसान हाल नहीं। तो फिर खुद से इलाके वालों ने मिलकर कोई हल ढूंढा हुआ है इस चीज़ का? इलाके वाले तो जाते हैं, इनको जो ये लोग काम कर रहे हैं इनके पास जाते हैं, इनको कहते हैं, ये बोलते हैं पैंप बन रहे हैं, हैदराबाद से आएंगे, कोई बोलता है शेरशाह से आएंगे, कोई बोलता है कौन यहाँ से आएंगे, ये सिर्फ कौमी तराने सुना के वक्त पास कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। कोई भी यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, बस खाली खोद के चले जाते हैं। जब वो आते हैं तो उनको बोलते हैं अभी अगले महीने हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा, कोई का कोई पुरसान हाल नहीं है। देखिए यहाँ पे नाला खुदा पड़ा है, यकीन करो इतने बड़े बड़े मच्छर होते 6 बजे के बाद, कैसे हम लोग काम करें, गाड़ी लग नहीं सकती हमारी। खुदा ना खास्ता आप
आपको या आपके घर वालों को या आप में से किसी को यहाँ पर खुदा न खास्ता ऐसी बीमारी तो नहीं लग गई अभी तक कि जिसका इलाज भी नहीं हो पा रहा? बस यही है कि जाहिर बात है बुखार है, 3, 4, 5, 7 दिन से पहले नहीं जाता है। वो तो अक्सर हम लोगों को हो रहा है यहाँ पर ना, हमारे शागिर्द है उनको तो बहुत ज्यादा मतलब बीमारी। इधर सर बैठ नहीं सकते, इतना मच्छर होता है। जलाते हैं, कभी कुछ जलाते हैं आप, कभी लोचन लगाते। और हालांकि ये घर है, ये रिहायशी है, इसमें फैमिली बच्चे रहते हैं। यहाँ पे आप खुद देखें क्या हालात हैं। और कचरा भी जो है ना यहीं पर ही फेंका जा रहा है, कोई उठाने नहीं आ रहा है यहाँ से। जब से ये नाला खुदा है ना, 6 महीने के लगभग तकरीबन हो गए। और यकीन करें इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है यहाँ पे कि एम्बुलेंस से फंसे रहती है आधे 1 घंटे। एक ही ट्रेन चल रहा है जाने का भी आने का भी, और ट्राले गुजरते हैं, ये भी जाम हो जाता है। कंपनी की जब हैदराबाद से छुट्टी होती है तो ये भी इतना सब जाम हो जाता है। या मतलब पहले कारोबार नहीं और कारोबार खत्म हो जाता है। आप यकीन माने कि आधे 1 घंटे मरीज फंसा रहता है। आप यकीन माने एक ही ट्रैक पे आप देखें, वहाँ कैमरा घुमाए, एक ही पे जा रही है गाड़ी, एक ही पे आ रही है, और आगे का हाल इतना खड्डा पानी भरा हुआ है, कैसे बंदा गुजरेगा? जिम्मेदार कैसे समझ रहे हैं फिर आप? इलाके वालों को समझ रहे हैं? मेयर साहब को कहेंगे ना, मुर्तुजा वहाब साहब को बोलेंगे, वो अभी मेयर बने हुए। हम तो सारा क्रेडिट उन्हीं को देंगे, वो नहीं देख रहे हम लोगों की तरफ। ठीक है ना, जिम्मेदार सिर्फ हमें, हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं।